तो मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक और टॉप 10 वीडियो और आज हम फिर से वापस एक बार बात करने वाले हैं टॉप 10 हिंदी डब एनिमे सीरीज के बारे में। तो इस वीडियो के लिस्ट में जो एनिमे 10 से लेकर 5 तक होने वाले हैं वो फैन में डब एनिमे होंगे और जो एनिमे 4 से लेकर 1 तक होंगे वो ऑफिशियली डब एनिमे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 10th नंबर पर जो एनिमे है वो है दी राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। वेल दिस एनिमे इज विद 25 एपिसोड। वैसे इस एनिमे के बारे में मैंने अपने 2 से 3 वीडियो में बात की है और एक रिव्यू वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको इस एनिमे के बारे में कुछ भी जानना है तो उस रिव्यू वीडियो को एक बार जरूर जाकर देखें। द मेन थिंग आई लव्ड इन दिस एनिमे इज हेट, हार्डशिप एंड डिफिकल्टी दैट आर मेन कैरेक्टर फेस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो इस एनिमे में ये है कि जिस हार्डशिप और डिफिकल्टी से हमारा मेन कैरेक्टर गुजरता है वो उससे बाहर कैसे निकलेगा और वो आगे जाकर कैसे एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर बनता है, ये भी देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। विच इज द मोस्ट इंटेंस एंड इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस एनिमे। और हिंदी डब भी ठीक ठाक है तो इस एनिमे को देखने में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक एनिमे फैन भी बन जाओ। सो आई रेकमेंड यू फॉर जस्ट वंस फॉर दिस एनिमे टू वॉच दिस एनिमे। डेथ नोट ये एनिमे 9th नंबर पर अपनी जगह बनाती है। अगर आप एक ओटाकू हो तो ये हो ही नहीं सकता कि आप इस एनिमे के बारे में ना जानते हो। अगर कोई बेस्ट एनिमे के बारे में बात करता है तो उसमें ये एनिमे भी जगह बनाती है। हमारा मेन कैरेक्टर लाइट यागामी जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कि वो पूरे जापान में आराम से टॉप कर सकता है, चाहे वो कौन सी भी चीज हो, पढ़ाई या फिर स्पोर्ट्स। लाइट को एक दिन एक पड़ी हुई नोटबुक मिलती है जिसका नाम होता है डेथ नोट और वो कोई मामूली नोटबुक नहीं होती बल्कि अगर उसमें किसी का भी नाम लिखा जाए तो वो 40 सेकंड के अंदर अंदर ही मर जाएगा। शुरुआत में तो लाइट को इस बात पर विश्वास नहीं आता, लेकिन जब वो उस नोटबुक को ट्राई करता है तो उसे ये पता चलता है कि ये कोई फेक और मामूली नोटबुक नहीं है। फिर वो तय करता है कि जितने भी इस वर्ल्ड में क्रिमिनल्स है वो उन्हें डेथ नोट की मदद से मार देगा और एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर इनजस्टिस बिल्कुल भी ना हो। आसान शब्दों में कहा जाए तो लाइट वांट्स टू बिकम अ गॉड ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। तो सोचो प्लॉट ही इतना इंटरेस्टिंग है तो एनिमे कितना इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे इसकी फैन डबिंग भी पसंद आई जो कि तारीफ के लायक है। सो आई थिंक यू शुड वॉच दिस एनिमे क्योंकि एनिमे तो ऑसम है ही और हिंदी डबिंग भी अच्छी है। अगर आपको ओवरपावर्ड एनिमे कैरेक्टर पसंद है तो ये एनिमे सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। तो 8th नंबर पर जो एनिमे है वो है वन पंच मैन। ये एनिमे सिर्फ 12 एपिसोड्स का है तो इस एनिमे को कंप्लीट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साइतामा हमारा एक ऑर्डिनरी और अनइम्प्रेसिव मेन कैरेक्टर जिसका सपना होता है कि उसे एक हीरो बनना है और एक दिन वो एक हीरो बन भी जाता है, लेकिन सबसे ताकतवर हीरो, जिसका रीजन आप एनिमे को देखकर ही पता करो। साइतामा के सामने कोई भी टिक नहीं सकता और उसका सिर्फ एक ही पंच विलन्स के लिए काफी है। वो किसी को भी सिर्फ एक ही पंच से हरा सकता है और साइतामा ये बात खुद कहता है कि ही इज जस्ट अ हीरो फॉर फन। तो ये एनिमे भी फनी होने वाला है, लेकिन इसको हल्के में लेकर पूरे एनिमे को फन में मत लेना क्योंकि इस एनिमे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको फन में लिया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वन पंच मैन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमे है, सिर्फ अगर तुम मानो तो, और अगर नहीं मानते तो बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। वेल हिंदी डब भी ओपी है और एनिमे सिर्फ 12 एपिसोड्स का है। वेल अगर तुम हिंदी डब या फिर साइतामा पे इंटरेस्ट रखते हो तो तुम्हें इस एनिमे को जरूर देखना चाहिए। अगर सबसे अंडररेटेड जॉनरा की बात की जाए तो वो है मेका जॉनरा और बहुत ही कम लोग इस जॉनरा के एनिमे को देखते हैं, बट देयर आर क्वाइट फ्यू मेका एनिमेस जिन्होंने एक तरह से लोगों के दिल में खास जगह बना के रखी है। तो 7th नंबर पर जो एनिमे अपनी जगह बनाती है वो है डार्लिंग इन दी फ्रैंक्स। वेल इस एनिमे में सिर्फ मेका ही नहीं बल्कि आपको इस एनिमे में रोमांस, एक्शन, ड्रामा और साइंस फिक्शन भी देखने को मिलेगा जिसने इस एनिमे को बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया। जैसे कि मेका एनिमे का जब फर्स्ट एपिसोड लोग देखते हैं तो की स्टोरी लाइन किसी को भी समझ में नहीं आती क्योंकि हर एक आगे आने वाला एपिसोड हमें एक नई स्टोरी लाइन देती है, नई जानकारी देती है। एंड द सेम वे दिस एनिमे गोस। वेल अगर प्लॉट की बात करें तो ह्यूमंस आर नियर एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड मॉन्स्टर्स क्लेक्सोसॉर्स। और इन क्लेक्सोसॉर्स को मारने के लिए कुछ बच्चों को पाल के उन्हें ट्रेन किया जाता है टू कंट्रोल द मेकास नोन एज फ्रैंक विच इज द ओनली वेपन्स जो कि क्लेक्सोसॉर्स पे इफेक्टिव है। वेल शुरुआत में तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि सेम वे द स्टोरी गोस, बट तुम जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो या फिर लगाने वाले हो वो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि इस एनिमे में बहुत से ऐसे राज हैं जो कि हर एपिसोड के साथ ट्विस्ट एंड टर्म्स में बाहर निकलते हैं। द थिंग मेड मी लव दिस एनिमे इज आवर मेन कैरेक्टर हीरो एंड जीरो टू। द वे दे बोथ लव ईच अदर एंड हीरो जो कि अपनी टोली के साथ टाइम स्पेंड करता है और जैसे वो लोग एक दूसरे के फीलिंग को समझते हैं उससे तुम अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। एंड इस टाइप के एनिमे को हिंदी डब में देखना इट्स अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द हिंदी डब लवर्स। बट द थिंग इज ऑल्सो दैट कि इंग्लिश सब इज एक्सेलेंट बिकॉज वही तो कैरेक्टर्स की रियल वॉइस है।
माय हीरो एकेडमिया ये एनिमे 6 नंबर पर है। अगर आपको जीरो टू हीरो मेन कैरेक्टर पसंद है तो इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। दुनिया एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर सुपर पावर होना एक मामूली सी बात है। इस एनिमे में सुपर पावर को क्वर्क बुलाया जाता है और 80% लोग इस क्वर्क के साथ पैदा होते हैं। इस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और अच्छा सुपर हीरो है जिसका नाम होता है ऑल माइट और हमारा मेन कैरेक्टर इजुकी मिडोरिया उसकी तरह एक हीरो बनना चाहता है और ऑल माइट मिडोरिया का इंस्पिरेशन है। और एक दिन मिडोरिया को एक बात पता चलती है कि उसके अंदर कोई क्वर्क नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है और वो बात सुन के वो पूरी तरह से टूट जाता है, यानी कि अंदर से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन वो फिर भी एक हीरो बनना चाहता है और वो हीरो कैसे बनेगा उसके लिए आपको ये एनिमे देखना होगा। इसके फर्स्ट सीजन में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे और इस एनिमे के 4 सीजन्स हैं और 2 मूवीज भी है। लेकिन इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ फर्स्ट सीजन ही हिंदी डब हुआ है जो कि एक फैन मेड डब है। तो 5th नंबर पर है इरेज्ड। इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है फुजिनुमा सातोरू जो कि एक बड़ा मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है बट करंटली वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता है। तो एक दिन होता ये है कि सातोरू की मॉम का मर्डर हो जाता है जिसकी वजह से उस मर्डर का इंजाम सातोरू पे लग जाता है और तभी उसके पावर्स यानी कि सातोरू के साथ एक मिस्टीरियस फिनोमिनन होता है जो कि सातोरू को 18 साल पहले पास्ट में ले जाता है उसके बचपन के दिन यानी कि उसके स्कूल के दिनों में। और उस समय उसके स्कूल के दिनों में 3 लड़कियों की किडनैपिंग होती है और फिर उनका मर्डर। और फिर सातोरू ये बात समझ जाता है कि ये जो घटनाएं उन लड़कियों के साथ हुई थी वो उसके मॉम के मर्डर के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और फिर वो उन लड़कियों के मर्डर को पास्ट में प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। क्या सातोरू उन लड़कियों को और अपनी मॉम को बचा पाएगा, ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना होगा। इस एनिमे की फैंडमिंग सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड आई एम डैम श्योर कि वो आपको भी पसंद आएगी। कोची कामे ये एनिमे 4th नंबर पर है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि कोची कामे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट एनिमे हुआ करता था और 90s के बच्चों के लिए ये एनिमे उनके टाइम के लिए एक एंटरटेनमेंट और कॉमेडी का पर्पस था। लेकिन बाद में जाकर इस एनिमे को इंडिया में बंद कर दिया गया एंड आई प्रॉपरली डोंट नो कि वाई एनिमे से ही दुश्मनी क्यों इंडिया के लोगों को, और इसलिए इंडिया में बहुत से अनगिनत लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज एनिमे। एंड कोची कामे की हिंदी डबिंग ऑफ कोर्स अच्छी ही है यार क्योंकि वो एक ऑफिशियली हिंदी डब की गई थी, लेकिन एनिमे पुराना है तो इसलिए एनिमेशन भी जरा पुरानी है। तो 3rd नंबर पर जो एनिमे है वो है इडाटेन जंप। ये मेरे बचपन के टाइम का एक ऐसा एनिमे है जिसको देख के मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया था एंड आई एम श्योर कि इस एनिमे को देख के आपको भी ये एनिमे जरूर पसंद आएगा। ये एनिमे बहुत से इंडियन कार्टून चैनल्स पे लग चुका है जैसे कि निकलोडियन, सोनिकलोडियन और डिज्नी XD। शो यामाटो हमारा मेन कैरेक्टर जिसको MTV चलाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और यहाँ पर साइकिल को MTV कहा जाता है और शो प्रैक्टिस फील्ड में जाकर हमेशा MTV की प्रैक्टिस करता रहता है और लोगों के साथ रेसिंग के मैचेस लगा के उनसे जीतता है, उनसे हारता है। और उसके कुछ दोस्त भी होते हैं जो कि MTV के फैंस होते हैं। और एक दिन शो और उसके दोस्त एक ऐसे दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर लोगों के लिए MTV उनका सब कुछ है, उनकी दुनिया है और उस वर्ल्ड का नाम होता है एक्स जोन। यहाँ पर MTV के राइडर्स एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और जो भी जीतता है MTV की रेस वो उनके MTV के सामने का जो एम्ब्लेम होता है जो कि उनके MTV की निशानी होती है वो उसे ले लेते हैं। और इस वर्ल्ड में शो और उसके दोस्त एक बहुत ही लंबी जर्नी करते हैं जो कि आपको एनिमे देखकर पता करना होगा। सब कुछ ही मुझसे जानकर क्या करोगे। एनिमे जो कि 2nd नंबर पर है वो है ज़ेचबेल। यहाँ पर 2 तरह के वर्ल्ड है, एक ह्यूमन वर्ल्ड और दूसरा मोमोडो वर्ल्ड। मोमोडो वर्ल्ड में इन बच्चे जैसे दिखने वाले लोग रहते हैं और इनके पास मैजिकल पावर्स भी होती है, लेकिन वो उन मैजिकल पावर्स को अपने आप से यूज नहीं कर सकते। उन लोगों की अपनी अपनी एक अलग स्पेल बुक्स होती है जिसको सिर्फ ह्यूमंस ही यूज कर सकते हैं और ऐसा करके अपने ह्यूमन पार्टनर के साथ वो लोग अपने मैजिकल पावर्स को यूज करते हैं। तो देखो प्लॉट ही कितना ऑसम है और ये एनिमे सोनिकलोडियन में दिखाया गया था। हालांकि इस एनिमे के सभी एपिसोड हिंदी डब नहीं हुए लेकिन जितने हुए हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी डब किया गया है। ड्रैगन बॉल जी ये एनिमे 1st नंबर पर अपनी जगह बनाती है। ये एनिमे एक ऐसा लौता एनिमे है जिसने इंडिया हो या जापान के बच्चों का एक तरह से बचपन बनाया है एंड आई नो कि मुझे इस फेमस शोनन एनिमे के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी इस एनिमे के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ है। और अगर कोई ड्रैगन बॉल जी का नाम नहीं जानता तो वो बंदा गोकू का नाम तो जरूर जानता होगा क्योंकि एक समय पर और अब भी गोकू सबका फेवरेट कैरेक्टर है था और हमेशा रहेगा। ड्रैगन बॉल जी में बहुत से
फेमस वॉइस आर्टिस्ट ने कैरेक्टर्स को वॉइस दी है और ड्रैगन बॉल जी की डबिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और आज की इस वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है, तो जाओ और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये भी बताना कि आपको कौन सा एनिमे का हिंदी डब पसंद आया। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तो फिर सायोनारा एंड गुड बाय।